क्यों? मैं भारत की महिला नहीं हूँ, मैं सनातनी मुसलमान नहीं हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम नहीं हूँ। मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं जब भी आपके होठ देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बंदर का पिछवाड़ा याद आ जाता है। और दूसरी बात आप कह रहे हो सनातनी मुस्लिम, आप ना हिंदू हो ना मुस्लिम, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ना महिला हो ना औरत, आप बीच वाली हो। इंटरनेट और बाकी बिजली, पानी, ट्रैफिक, मेडिकल सब ठीक ठाक चल रहा है या सब डिस्टर्ब? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आपकी दो निशानियां हमारे पास पड़ी है। एक तो आपके अभिनंदन का पतलून जो हमने 2019 में उतारा था, और दूसरा आपके राफेल के टुकड़े जो पिछले साल मई के महीने में हमने तबाह किए थे। और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? नहीं अर्चना जी, भारत माता के साथ इंडिया माता का नारा नहीं बल्कि इसराइल पप्पा का नारा फिट होगा। मतलब ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ मोदी को, क्योंकि मोदी ने आपके नारों का मसला बिल्कुल हल कर दिया। और सर मेरी तो मन की ये भावना है कि 2047 में अयोध्या में देसी घी के दिए भी सर जलते हुए हम और आप देखेंगे सर, ऐसा मैं मानती हूं। रोमाना जी, ये 2047 में जो देसी घी के दियों की आप बात कर रहे हो, ये आप अपने मन से कह रहे हो या मोदी और बीजेपी की फरमाइश है? अपने मन की बात कह रही हूँ। अच्छा, आप 2047 में देसी घी के दिए जलाने की बात कर रहे हो, अभी 2026 में तुम्हारे लोगों के पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। देसी घी की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मगर हाँ, गोबर के दिए जरूर जलेंगे। मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। सबसे बड़ी बात गौरव भाई, परेशानी ये है कि तुम्हारी फटती है पाकिस्तान से, इसीलिए तुम लोगों ने पहले भारत माता के 7 फेरे लगवाए, अमेरिका के साथ, उसके बाद 7 फेरे लगवाए चाइना के साथ, फिर चाइना ने तलाक दे दिया तो आप भाग गए इसराइल के पास, फिर अभी तुम लोगों ने भारत माता की 7 फेरे लगवाए, सिंदूर भरवाया इसराइल के साथ। ये परेशानी है तुम्हें, अब आपको चौथा बाप नहीं मिल रहा। कि भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है। अच्छा, अब तो ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें भारत से मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे हैं, वो हम अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। किस नादान समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है, तेरी भी जली ना। इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे। हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर आपको दर्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मैंने बहुत सारे बीजेपी के दलाल देखे, मगर आपका तो लेवल ही अलग। तो हूँ देश का दलाल। देश के दलाल नहीं हो तुम, बीजेपी के दलाल हो, मोदी के दलाल हो। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पाकिस्तान की दलाली करोगे? नहीं। अरे हम तो तुम्हें अपने दलाली के काबिल भी नहीं समझते।